So I'll just give you all the points which are important for this. जैसे मैंने इसमें बताया था कौन सा ड्राई सेल में zinc is acting as the cathode and our carbon is acting as the carbon graphite rod acts as our anode. सेम ओवर ईयर हम लोग वैसे ही स्टार्ट करेंगे. तो वैसे यहाँ पे जो बैटरी रहता है इसको ऑफकोर्स एक नेगेटिव एंड रहेगा और एक पॉजिटिव एंड रहेगा. इसमें किसी को डाउट है? नो सर. ओके. ये बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा ये कितना है? इट इज 2 वोल्ट. ये बैटरी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस इज 2 वोल्ट. नाउ द फर्स्ट थिंग इज ये छोटा एंड क्या रहता है? आपको कल बताया था छोटा एंड को क्या कौन सा रॉड मतलब क्या बोलते हैं इसको? छोटा एंड को जिंक. नहीं, जिंक नहीं रहता. इसको क्या बोलते हैं एग्जैक्टली? नेगेटिव चार्ज ग्राफाइट. कैथोड बोलते हैं. कैथोड. और इसका चार्ज क्या रहेगा? कैथोड का चार्ज क्या रहता है? सब लोग बताओ. कैथोड का चार्ज क्या रहेगा? नेगेटिव. नेगेटिव. वैसे ये जो पॉजिटिव एंड है, पॉजिटिव एंड को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव एंड को? सब लोग बताओ. एनोड. एनोड बोलते हैं. एनोड. इसका चार्ज क्या रहेगा? पॉजिटिव. ओके. अब याद रखना लेड एसिड सेल में कैथोड पे क्या रहेगा? कैथोड पे रहेगा लेड, दैट इज पीबी. ये याद रखना है. नेगेटिव टर्मिनल रहेगा लेड रहेगा. लेड. पीबी को लेड बोलते हैं. पॉजिटिव एंड पे क्या रहेगा? पॉजिटिव एंड पे रहेगा लेड ऑक्साइड रहेगा. यहां पे रहेगा लेड ऑक्साइड. देखो इनके बीच में कुछ तो मटेरियल है. ये बीच का जो मटेरियल इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्या नाम दिया था मैंने कल? इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोलाइट का काम क्या? नहीं आइडिया. इलेक्ट्रोलाइट किस में हेल्प करता है? मूवमेंट ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स. अब ये चार्ज पार्टिकल्स कौन है? कुछ पता है? एक सेकंड है, सोच के बताइए. आपको पता है? नहीं मेरे को लग रहा है. चार्ज पार्टिकल्स रहता है, देखो एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स रहता है जिसको आप क्या बोलते हो? कैटायंस बोलते हो. दूसरा एक रहता है नेगेटिव चार्ज्ड आयंस. इसको आप क्या नाम देते हो? एनायंस. ये भी याद रखना. ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है जो आपको नॉलेज रहेगा इसके बारे में तो बहुत फायदा होएगा. प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, ये ध्यान देना. प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन नहीं रहता. पॉजिटिव एंड नेगेटिव. पॉजिटिव पार्ट को कैटायन बोलते हैं, नेगेटिव पार्ट को एनायन. यहां पे ना जो इलेक्ट्रोलाइट का काम कौन करेगा? यहां पे इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा H2SO4. इसको क्या बोलते हैं? एनी आइडिया? ये H2SO4 क्या रहता है? कुछ आइडिया? क्या नाम देते हैं इसका? पता है आपको? नहीं पता तो कोई प्रॉब्लम. इसको हम लोग बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड. बहुत बार आएगा ये आगे आपको, 11-12 तक आता है. सल्फ्यूरिक एसिड. ये जो एसिड है इनके बीच में, इसके लिए इसका नाम क्या रखा गया है? देखो ये लेड के साथ बना हुआ है, इसके इलेक्ट्रोड, इनके बीच में एसिड है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है लेड एसिड सेल. ये कहां पे यूज किया जाता है? कुछ पता है क्या? ये एसिड सेल वाला बैटरीज कहां यूज किया जाता है? सर इन्वर्टर. इन्वर्टर. वेरी गुड. इन्वर्टर में आपने नोटिस किया रहेगा कि देखो ऐसे इन्वर्टर का जो बैटरी रहता है ना, इसके ऊपर देखो ऐसे ऐसे रॉड्स रहते, मतलब ऐसा ना ओपनिंग्स रहता है. मतलब आपने अगर देखा रहेगा तो, मैं चाहे तो आज इसका ना फोटो मेरे घर पे है तो मैं इसका फोटो सेंड करता हूं आपको. ये ऊपर है ना ऐसा एंड्स रहता है. ये एंड किसका बना हुआ है? लेड का बना हुआ है. एंड इसके अंदर क्या फील्ड रहेगा? क्या फील्ड रहेगा? अभी बताया था. क्या फील्ड रहेगा? कौन सा पानी फील्ड रहेगा? सल्फ्यूरिक एसिड. सल्फ्यूरिक एसिड. सल्फ्यूरिक एसिड विच इज H2SO4 बना हुआ रहेगा. और एक जगह पे. हेलो हाँ बोलो अलीना, क्या हो गया? सर, मुझे स्क्रीन दिख रहा नहीं है. वापस रिजॉइन करो. वापस रिजॉइन करो अलीना. वापस रिजॉइन करो. हाँ आप बता सकते हो और एक जगह पे यूज किया जाता है.
कार बैटरीज, कार के अंदर भी बैटरी रहता है ना, उसमें भी ये यूज किया जाता है, ये लेड एसिड सेल। अब ये कार के बैटरी में क्यों जरूरत है, किसके लिए जरूरत रहेगा कार में इलेक्ट्रिसिटी का? कार तो फ्यूल पे चलता है ना। Sir, light. Also to charger. वेरी गुड, लाइट चार्ज करने के लिए, ठीक है। एयर कंडीशनर, गाड़ी में भी एयर कंडीशनर रहता है, राइट। एंड बहुत Yes, सारे sir. छोटे छोटे वायर्स रहते हैं कार में, तो वो वायर स्पेशली इग्निशन, स्पीड बढ़ाने के लिए जो एक्सीलरेशन है, ये सबके लिए ना वायर्स कनेक्टेड रहता है। तो दिस वायर एंड ऑल यूजेस व्हाट, लेड एसिड सेल। ओके, ये मैंने एकदम सिंपल में आपको एक्सप्लेन किया है ये पॉइंट। आप डायग्राम देख के आप पूरा एक एक पॉइंट लिख सकते हो, ठीक है। ये मैं आंसर एक्सप्लेन करूं आपको, ये लिख के हुआ सबका? Sir, 8 months ago. हाँ चलेगा, बना लो बना लो, जल्दी बना लेना। ये आपको है ना हेल्प करेगा ये डायग्राम, इसमें क्या है करके, नहीं तो पूरा रटना पड़ेगा आपको। इतना सब रटने की जरूरत नहीं, बस अब पॉइंट्स याद रखो। कैथोड कौन है? लेड। एनोड कौन है? लेड ऑक्साइड। बीच में जो मटेरियल है इलेक्ट्रोलाइट, किसका बना हुआ है? सल्फ्यूरिक एसिड। इलेक्ट्रोलाइट का काम क्या है? चार्ज पार्टिकल्स को एक जगह से दूसरे जगह मूव करने का काम करता है। तो लिखता हो गया। ये सब लोग कैमरा ऑन करना, जिनका कैमरा बंद है। अनुष जरा कैमरा ऑन करना। तनुष जरा कैमरा के बीच में बैठो। तनुष जरा कैमरा के बीच में बैठना। हाँ बोलो, क्या हो गया? Sir, we have to draw the battery. आई डिडंट गेट यू, जस्ट ये बस लिखो जो ऊपर लिखा है, ठीक है। चलो फर्स्ट पॉइंट लिखना, फर्स्ट पॉइंट लिखना, दिस बैटरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दिस बैटरी कैन बी रिचार्ज्ड, दिस बैटरी कैन बी रिचार्ज। जैसे कि आपका जैसे लाइट जाता है, क्या होता है, आपका इन्वर्टर स्टार्ट होता है पावर देने को। जैसे ही आपका लाइट वापस आ जाता है, आपका बैटरी क्या होने स्टार्ट होता है? चार्ज होने स्टार्ट होता है। आप पूरा दिन यूज कर पाओगे क्या आपका इन्वर्टर को? पूरा दिन यूज कर पाओगे? No, sir. इन्वर्टर का बैटरी खत्म हो जाएगा। तो फर्स्ट लिखना, इट कैन बी रिचार्ज्ड, इट कैन बी रिचार्ज्ड आफ्टर गेटिंग डिस्चार्ज्ड। डिस्चार्ज का मतलब है, इसका मतलब लिखना, डिस्चार्ज का मीनिंग है कंप्लीटली यूज्ड, या फिर आप इसका मीनिंग भी लिख सकते हो नो चार्ज। इसके अंदर एक भी चार्ज बचा नहीं, सब खत्म हो गया, पूरा इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हुआ। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, lead acid cell, lead acid cell, in lead acid cell, lead electrode, lead electrode is negative terminal। ये याद रखना, lead electrode is negative terminal, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैथोड। ये भी याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, लेड ऑक्साइड, या फिर इसको एक और एक नाम से बोलते PbO2, इसका केमिकल फॉर्मूला है, acts as the positive terminal। पॉजिटिव टर्मिनल का मतलब है एनोड, एनोड जैसे काम करेगा। The space between, the space between is filled with electrolyte, the space between is filled with electrolyte, and ये electrolyte क्या रहेगा? dilute sulfuric acid।
अब डाइल्यूट का मीनिंग क्या है ये जरा समझाता हूं। डाइल्यूट का इसका मतलब क्या है, वाटर कंटेंट हाई रहता है एंड एसिड जो रहता है ये लेस रहता है, इसको डाइल्यूट बोलते हैं। इसका उल्टा कर दो, उल्टा करने का मतलब क्या है, वाटर कंटेंट को कम करो, एसिड का क्वांटिटी बढ़ाओ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड। इसका उल्टा होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, पोटेंशियल डिफरेंस। सर हाँ बोलो। सर ये जो वाटर कंटेंट जो आपने ऊपर किया वो सेम लिखना है कि जो आपने अभी बोला उल्टा कर? तो मैं बोल रहा हूं वो लिखना, द पोटेंशियल डिफरेंस is nearly 2 volt. The potential difference is nearly 2 volt. Potential difference is nearly 2 volt. Last point लिखना, due to chemical reaction, due to chemical reaction, electrical charge is produced. Due to chemical reaction, electrical charge is produced. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखना, दे आर यूज्ड इन कार, दे आर यूज्ड इन कार, ट्रक्स, मोटरसाइकल्स एंड यूपीएस। कार्स, ट्रक्स, मोटरसाइकल्स एंड यूपीएस। यूपीएस का फुल फॉर्म है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। निकल कैडमियम सेल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो बस निकल कैडमियम सेल हेडिंग डालना एंड बस Sir, लिखो। I have a question. या टेल। Sir, in schools, there are like big machines, like inverters, we can say, that powers the whole school. Big machines are actually generators. Those are different. Generators work on fuel. They work on like diesel, petrol, ये सब यूज किया जाता है। आप जो घर पे यूज करते हो दैट इज नॉट जनरेटर, दैट इज इन्वर्टर। स्कूल में जो यूज करते हैं इमरजेंसी के लिए या फिर कोई शादी, बड़े Okay. शादी में, उसमें जनरेटर यूज किया जाता है। उसमें आप है ना पेट्रोल या डीजल डालते हो, आपने देखा रहेगा ना, ये स्मोक रिलीज करता है। Yes, sir. तो बस इसमें लिखना, निकल कैडमियम सेल में बस ये लिखो, द सेल्स हैव 1.2 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस एंड आर रिचार्जेबल। बस इतना ही लिख लो, और ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जस्ट राइट दिस मच डाउन, एंड आर रिचार्जेबल। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। चलो अब विल गो टू द नेक्स्ट पार्ट। Write the heading as electrical cell. Write the electrical circuit, write down. Write the heading as electrical circuit. So first ना इसमें ना जरा सिंबल्स लिखना, ये सिंबल्स को जरा लिखना। देखो सबसे पहले ये जो स्ट्रेट लाइन रहता है, ये स्ट्रेट लाइन को आप क्या बोलोगे, वायर्स। ठीक है, कंडक्टिंग वायर्स, कॉपर वायर्स रह सकता है कुछ भी, तो इधर लिखना कॉपर वायर्स। फिर नेक्स्ट क्या है, बल्ब को, बल्ब को कैसे लिखते हैं, ये लोग ऐसा डायग्राम बनाते हैं, इसको बोलना इलेक्ट्रिक बल्ब। नेक्स्ट है ये वाला पार्ट, इसको आप क्या बोलोगे, स्विच। लेकिन ये
ऑफ कंडीशन में। नेक्स्ट है स्विच। देखो ये जॉइंट रहेगा ना, दोनों जॉइंट जब रहता है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्विच ऑन कंडीशन में। नेक्स्ट आता है बैटरी, इसको हम लोग बोलेंगे बैटरी। बैटरी या फिर इसको दूसरे नाम से हम लोग बोलते हैं सेल। इसका जो बड़ा एंड रहेगा ये पॉजिटिव रहेगा, छोटा एंड नेगेटिव रहेगा। फिर और बहुत सारे हैं जो आप आगे पढ़ोगे, मैं ये अभी आपको बता देता हूं। एक जो इसमें अगर ऐसा ए लिखा रहेगा, इसको आप क्या बोलते हो, एम मीटर। ये भी लिख के रखना है, एम मीटर। इधर लिखता हूं स्पेलिंग, एम मीटर। एम मीटर का काम क्या है, करंट मेजर करना, ठीक है, करंट मेजर। फिर ऐसा कभी कभी यहां पे ना सब वी लिखा रहता है, ये वी क्या है, वी का मतलब लिखना वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर काम क्या है, वोल्टेज मेजरमेंट, वोल्टेज मेजरमेंट। फिर और एक आपको 9th स्टैंडर्ड में आएगा, इसको आप क्या बोलोगे, रेजिस्टर। रेजिस्टर बोलोगे। ये सब बेसिक सर्किट सिंबल्स है जो आपको पता रहना चाहिए। इलेक्ट्रिक सर्किट का डेफिनेशन लिखना, it is a connection of electrical components. It is a collection of electrical components. It is a collection of electrical components. So collection and connection. कनेक्शन सी ओ, 1 सेकेंड, इधर देखो कनेक्शन दिया है CONNE, कनेक्शन। ठीक है, मतलब इस कलेक्शन का मतलब क्या है कि आप हाथ में बल्ब रखो, जैसे 10-12 बल्ब रखो, 10-12 बैटरी एक साथ जमा करके रखो, थोड़ी ये सर्किट बोलेंगे इसको, तो कलेक्शन हो गया। कनेक्शन मतलब सबको जोड़ना, वायर्स को कनेक्ट करना बैटरी बल्ब के साथ, जिससे बल्ब ग्लो होएगा, तो कनेक्शन बोलते हैं। चलो अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, लिथियम इयन बैटरीज। ये देखो इधर दिया है लिथियम इयन बैटरीज। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये आपके फोन के बैटरीज में जाते हैं, फोन बैटरीज या फिर लैपटॉप, ये सब के। फर्स्ट पॉइंट लिखना, lithium ion cells are used in smartphone, laptop, etc. और आप बता सकते हो लिथियम आयन आजकल बहुत सुनाई दे रहा है, कोई तो एक व्हीकल में यूज किया जाता है, नाम बता सकते हो क्या व्हीकल का नाम? So that battery vehicle like scooters and cars which that are rechargeable. Very good. कौन सा कार? इलेक्ट्रिक स्कूटर। Very good. इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में एक मतलब एक कंपनी का नाम बता सकते हो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज करते, क्या रहेगा? So Morris garages. बोलो क्या रहेगा? The car Morris garages. This is in the ad I saw one year. टेस्ला, फेमस कंपनी। मतलब इनका मतलब अभी आपने इसका सुना नहीं रहेगा, एलॉन मस्क के बारे में आपको सबने सुना ही रहेगा। Yes sir. Yes sir. So these cars are also self-driving. सेल्फ ड्राइविंग ऑल्सो, तो ये एकदम फेमस कार है, तो इसके बारे में
अभी जो आप बोल रहे हो, देखो सानवी, ये सब कार्स है ना एकदम लिमिटेड प्रोडक्शन है। ये जो कंपनी है ना, ये कंपनी सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही बनाता है, पेट्रोल व्हीकल्स बनाता ही नहीं है। सो इसीलिए मैंने इनके बारे में बताया, ठीक है। फिर अभी ओला स्कूटर आ रहा है, बहुत सारे टाइप ऑफ स्कूटर्स आ रहे हैं। फिर और एक नाम था एथेन, क्या था मेरे को याद नहीं आ रहा, एक एथेक्स करके, एफेक्स, क्या नाम भूल गया मैं कंपनी का नाम, याद आएगा तो बता देता हूँ। ए से नाम है, बैंगलोर का कंपनी है वो, तो स्कूटर्स बनाता है, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स। चलो अब नेक्स्ट लिखो, कनेक्शन ऑफ सेल्स लिखना, कनेक्शन ऑफ सेल्स। तो सबसे पहले ना देखो, इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा, सीरीज कनेक्शन क्या रहता है वो समझा। सीरीज कनेक्शन, पहले हेडिंग डालो सीरीज कनेक्शन लिखना। सीरीज कनेक्शन किसका? सेल्स का। अब ये किसके लिए यूज किया जाता है? सबसे पहले लिखो, इट इज यूज्ड टू इंक्रीज वोल्टेज ऑफ बैटरीज, या फिर इंक्रीज वोल्टेज, बस इंक्रीज वोल्टेज। अब यहां पे आप कैसे कनेक्ट करते हो, इसका कनेक्शन लिखना, इन दिस the positive end of one battery is connected to negative end of other battery. Positive end of one battery is connected to negative end of other battery. तो ये कनेक्शन दिखता है कैसे, पता है क्या? देखो ध्यान दो, पहले ध्यान देना, ये बैटरी का पॉजिटिव एंड है, ये बैटरी का नेगेटिव एंड है। अब आप बताओ, ये नेगेटिव एंड को दूसरे बैटरी का कौन सा पार्ट कनेक्टेड रहना चाहिए? पॉजिटिव पार्ट। तो लंबा वाला पार्ट है कि छोटा वाला पार्ट आएगा? छोटा। नहीं, लंबा वाला पार्ट। ऐसा टाइप का जो कनेक्शन रहता है जहां पे पॉजिटिव एंड को हम लोग क्या करते हैं, नेगेटिव एंड को कनेक्ट करते हैं। तो इससे क्या फायदा होता है? सपोज ये 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट और 2 वोल्ट, तो ये क्या करता है, टोटल वोल्टेज बढ़ाने में हेल्प करता है। तो इसका टोटल वोल्टेज क्या रहेगा आपके हिसाब से? सर 8 वोल्ट रहेगा। एक और मैं एक डायग्राम बताता हूं, चलो ये देखना। हाँ, ध्यान देना, यहां पे मैंने नेगेटिव को नेगेटिव के साथ कनेक्ट किया। अब क्या होएगा, जरा ध्यान दो, जरा ध्यान दो, इंपॉर्टेंट है। ये दोनों तो क्या है, सीरीज में है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 + 2 होएगा। लेकिन ये उल्टा कनेक्टेड है, तो ये क्या हो जाएगा, -2। ये भी उल्टा कनेक्टेड है, तो ये भी -2 हो जाएगा। तो ये होएगा 4 - 4, तो इसका वोल्टेज क्या रहेगा, 0 वोल्ट। आई होप ये समझा रहेगा। देखो यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है, तो उल्टा कनेक्ट किया हमने, तो यहाँ पे वोल्टेज क्या होएगा, डिक्रीज, मतलब उल्टा हो जाएगा, नेगेटिव वोल्टेज आएगा। तो ये 2 एग्जाम्पल बना के रखना। तो डाउट है तो पूछ सकते हो। इसको हम लोग क्या हो गया। ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं सीरीज अपोजिशन।
हेलो इयान, मोबाइल यूज मत करो लेक्चर में. Next heading, write down magnetic effect. Next heading, write down magnetic effect due to changing electric current. Magnetic effect due to changing electric current. Write the first point. When a metal piece is wrapped around when a metal piece is wrapped around with a wire, when a metal piece is wrapped around with a wire and a current flows through it, magnetic field is generated near the electric rod. Magnetic field is generated near the electric rod. Next point लिख सकते हो. Thus the metal piece acts as a wire. Thus the metal piece acts as a magnet. लिखना, acts as a magnet. Acts like a magnet. Last point लिख सकते हो. Therefore we can say that when electric current passes through a wire, magnetic field is produced. So therefore, when electric current passes through a wire, magnetism is produced. Therefore, when electric current flows in a wire, magnetism is produced in the metal. Magnetism is produced in the metal piece लिख सकते हो. This system of coil. So in the metal piece लिख सकते हो. The system of coil and screw. Is called as electromagnet. The system of coil and screw is called electromagnet. ठीक है, आप यहाँ पे नोटिस भी कर सकते हो. ये देखो जरा, यहाँ पे ये डायग्राम देखना. ठीक है, ये देखो, ये डायग्राम देखो. यहाँ पे क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली करंट क्या करते जा रहा है, अपना डायरेक्शन कॉन्स्टेंटली चेंज करते जा रहा है. कंटिन्यूसली अपना डायरेक्शन चेंज करते जा रहा है. ओके, अब इसके वजह से क्या हो रहा है, ये जो आयन पीस है ये एक बार मैग्नेट, मतलब एक मैग्नेट जैसे काम कर रहा है.
कब ये मैग्नेट जैसा काम करेगा? जब इसके अंदर से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तब। आप बताओ इलेक्ट्रिसिटी बंद होएगा तो क्या होएगा? मैग्नेट ये बंद हो जाएगा। ठीक है, मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी क्या होएगा? स्टॉप होएगा। एंड ये आयन ने चिपकेगा क्या इसको? नो सर। नहीं चिपक पाएगा। ठीक है, No. चलो तो नेक्स्ट हेडिंग डालना, इलेक्ट्रिक बेल लिखना, इलेक्ट्रिक बेल, इलेक्ट्रिक बेल लिखना। फर्स्ट पॉइंट लिखना, it contains a copper wire, it contains a copper wire wrapped around an iron piece. It consists of a copper wire wrapped around an iron piece. When current passes through copper wire, when current passes through copper wire, this system behaves like an... So voice cracking between, so I didn't hear. After it contains a copper wire wrapped around an iron piece. Next point लिखना, when current passes through the coil, when current passes through the coil, this system, continue. When current passes through the coil, this system acts as an electromagnet. This system acts as an electromagnet. करंट पास हुआ तो है, करंट बंद रहेगा तो कुछ भी काम नहीं करेगा, ऐसे ही रहेगा। नेक्स्ट लिखना, the electromagnet is connected, the electromagnet is connected to an iron strip. The electromagnet is connected to an iron strip with a striker, an iron strip with a striker. Next point लिखना, a contact screw is in touch with the strip. A contact screw is in touch with the strip. Last 2 point लिखो, the current flows in the circuit when the screw is in contact with the strip. The current flows when the screw is in contact with the strip. Hence, next point, hence, the coil becomes a magnet. Hence, the coil becomes a magnet. Hence, the coil becomes a magnet, attracts the iron strip towards it. Coil becomes a magnet, comma, attracts the iron strip towards it. Last point. The striker hits the gong and sound is created. The striker hits the gong and sound is created. Okay, fine. तो सबसे पहले चीज क्या होता है, ये जरा समझ, बहुत ही सिंपल है एक्सपेरिमेंट। क्या होता है देखो, यहाँ पे ना टाइमर रखा जाता है कि 30 मिनट्स के बाद आपका एक पीरियड खत्म होता है। तो ये की क्या होता है, यहाँ पे कनेक्ट होता है।
जैसे ही कनेक्ट होएगा, करंट क्या होता है, ये कॉन्टैक्ट स्क्रू क्या होएगा, नीचे के तरफ कनेक्ट हो जाएगा। कॉन्टैक्ट स्क्रू कनेक्ट होने की वजह से करंट इसके थ्रू फ्लो होएगा और ये कहां पे जाएगा, ये मैग्नेट के अंदर। जैसे करंट ये कॉपर वायर के अंदर रोटेट करते रहेगा, ये क्या होएगा, ये काम करेगा एज अ मैग्नेट। जैसे ये मैग्नेट जैसा काम करेगा, मैग्नेट क्या करेगा, ये जो आयन पीस है इसको क्या करेगा, अपने पास खींचेगा, मतलब अट्रैक्ट करेगा। आपको पता है मैग्नेट के पास आयन पीस क्या होता है, स्टिक होता है। एंड ये स्ट्राइकर क्या होएगा, ये स्ट्राइकर ये बेल को जाके हिट करेगा, जिसके वजह से साउंड प्रोड्यूस होएगा। जैसे ये की, सपोज जैसे ये की वापस ओपन होएगा, करंट क्या होएगा, स्टॉप होएगा। करंट स्टॉप होने के वजह से क्या होएगा, यहां पे करंट अभी जाना रुक जाएगा। अब ये जो पार्ट है ये मैग्नेट जैसा बिहेव ही नहीं करने वाला है, मैग्नेट जैसा बिहेव नहीं करेगा। इसका मतलब आयन स्ट्रिप जो चिपका हुआ था ये क्या होएगा, बाहर निकलेगा। बाहर निकलेगा और ये स्ट्राइकर क्या होएगा, बेल को स्ट्राइक करने से रुकेगा, जिसके वजह से आपका आवाज क्या हो जाता है, स्टॉप होता है। याद रखना कॉन्टैक्ट स्क्रू एंड की जॉइन रहना चाहिए, तब जाके आपका कॉइल एक इलेक्ट्रोमैग्नेट जैसे काम करेगा और तब जाके साउंड सुनाई देगा। ठीक है, आज के लिए हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। ठीक है।